जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग नीति श्लोका पाठ का अध्ययन करेंगे। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। नीति श्लोका क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति श्लोका पाठ कहां से संकलित है। तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से, महाभारत के उद्योग पर्व के कुछ विशेष भाग विदुर नीति से संकलित है। तो आइए हम लोग इस पाठ में जो श्लोक दिया गया है वो हम लोग आसानी से समझेंगे। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूपाया विदुर नीति संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष भाग विदुर नीति से संकलित है। युद्धम आसनम प्राप्त धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांसित प्रश्नान नीति विषयान पृच्छते। युद्ध नजदीक जानकर धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर से अपने हृदय की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तरूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। उसी प्रश्नोत्तर रूपी ग्रंथ का नाम विदुर नीति है। उसी प्रश्न उत्तर रूपी ग्रंथ का नाम विदुर नीति है। इयमपि भगवत गीतेव महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भगवत गीता ही महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ रूप में वर्तमान है। तो आइए अब हम लोग मूल पाठ की ओर चलते हैं और इसे हम सरल भाषा में समझते हैं। यस कृत्यम न विद्नन्ति शीतमुष्णम भयम रते अस्मृधेवा सवै पंडित उच्यते। जिसके कार्य को सर्दी, गर्मी, यश, आनंद, संपन्नता और विपन्नता कोई बाधा नहीं डालती है, उसे ही पंडित कहा गया है। तत्पज्ञ सर्वभूतानां योग्यज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। सभी प्रकार के प्राणियों के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले तथा मनुष्यों की जीवन कर्म की पद्धति को जानने वाले को ही पंडित कहा गया है। अनाहुतः प्रविशते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिते मूर्छेता नराधमः। मूर्ख बुद्धि वाले पुरुष बिना बुलाए ही आते हैं। मूर्ख बुद्धि वाले पुरुष बिना बुलाए ही आते हैं तथा बिना पूछे ही बहुत बोलते हैं। ऐसे अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। एको धर्म परम श्रेय क्षमयिका शांति रुक्तमा विधेयिका परमातृप्ति अहिंसैका सुखावहा। दूसरों का कल्याण करना ही सर्वोत्तम धर्म है।
दूसरों का कल्याण करना ही सर्वोत्तम धर्म है। एक क्षमा ही सबसे उत्तम है। एक क्षमा ही सबसे उत्तम है। एक विद्या ही परम संतुष्टि का कारण है। एक विद्या ही परम संतुष्टि का कारण है। तथा एक अहिंसा ही सर्वोत्तम सुखदायिनी है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशमात्मनः कामः क्रोधश्था लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। नरक के ये 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, जो आत्मा के नाश के कारण हैं, अतः इन्हें त्याग देना चाहिए। खरदोषा पुरुषने हतव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। सुख ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले, सुख ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले नर को नींद, नशा, भय, क्रोध, आलस्य तथा किसी भी कार्य को टालने की आदत, ये 6 हानि प्रदाता हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, उबटन के द्वारा सौंदर्य की रक्षा होती है तथा सदाचार के द्वारा वंश की रक्षा होती है। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, योग तप के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, उबटन के द्वारा सौंदर्य की रक्षा होती है और सदाचार के द्वारा वंश की रक्षा होती है। सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिना अप्रियस्त तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से सर्व सुलभ हैं, परंतु पथ्य के समान अप्रिय बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य दीप्त्य स्त्रियों अस्मात् रक्षा विशेषता। घर की लक्ष्मी रूपा, गृह को प्रकाशित करने वाली, गृह को प्रकाशित रखने वाली, पुण्यशालिनी, सौभाग्यशालिनी स्त्रियां सदा पूजनीय होती है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए उनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अकीर्ति विन्यो हंति हंत नर्थ पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंत लक्षणम। विनय अपयश का नाश करता है। विनय अपयश को नाश करता है। पौरुष अनर्थ का नाश करता है। पौरुष अनर्थ का नाश करता है। क्षमा क्रोध को नाश करता है। क्षमा जो है क्रोध को नाश करता है तथा सद्व्यवहार, कुरूपता, अलक्षण को नाश करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।